अच्छा जी, रिकॉर्ड हो रहा है चैनल। as far as our time is concerned, so we are on a short time, ठीक है। और जूम की मीटिंग गालिबा 40 या 45 मिनट्स की होती है। आई डोंट नो वेरी मच अबाउट इट, बट हम कुछ चीज़ें देखते हैं इससे रिलेटेड कि हमने क्या करना है, ठीक है। कुछ नोट्स तुम लोगों को ऑलरेडी पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ, उसको तुम गो थ्रू कर चुके होगे। नहीं करा गो थ्रू तो अभी देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों के वो जो क्वेश्चंस हैं वो इन पर्सन मैं देख लूंगा, ठीक है। तस्वीर खींच के भेज देना मुझे, ओके। अभी हम जो चीज़ देखने लगे हैं, यहाँ देखते रहोगे तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो हमने सेक्शन 3 जो था हमारा, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको हमने टच ज़रूर किया था, लेकिन एज अ नोट्स कभी डिस्कस नहीं कर सके थे ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन, ठीक है ना। तो हम चलते हैं पहले उस तरफ, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं जो टॉपिक हमने सबसे ज़्यादा देखा और करा उसकी तरफ, ठीक है। I guess this सर is पहले भुट्टो उद्यानी की तरफ चलेंगे ना। यस 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 यस, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में वो नहीं है। यहाँ 88 98 है, एडवांटेज ऑफ बांग्लादेश क्रिएशन। Okay, these are not the things that I'm looking for. Probably not the right note section. ओके जी, ये है, ठीक है जी, पेपर 1 सेक्शन 3। नाउ जब हमने सबसे पहले हमारे पास एक सवाल आता है, ठीक है, कि इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उसको हमने देखा था और उसको हमने इस तरह पढ़ा था कि जैसे हम कोई नया घर लेते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सो वी नो दैट वी कैन फेस द प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी, एंड वी कैन फेस द प्रॉब्लम ऑफ रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, या कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन वगैरह। जैसे हम घरों के लिए कभी भी निकलते हैं तो हम कहते हैं यार इस इलाके में मस्जिद करीब होनी चाहिए, हॉस्पिटल करीब होना चाहिए, रोड होना चाहिए, और सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, स्कूल है कहीं करीब में, या मार्केट है कि नहीं। सो वी टेंड्स टू सी दी अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें रिसोर्सेज मिल रही हैं। तो हमने इसको तशबीह दी थी पाकिस्तान के इनिशियल प्रॉब्लम से, कि इनिशियल प्रॉब्लम्स जब पाकिस्तान बना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो सोची या समझी नहीं गई थी, लेकिन वो बाद में फेस करनी पड़ी। जैसे कि बहुत सारे लोग आ गए और बहुत सारे लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल था, तो हमारे पास सर पे पड़ी रेफ्यूजी प्रॉब्लम। और इसके साथ साथ हमें जब वक्त गुजरता गया तो हमें अंदाज़ा ये भी हुआ कि जोग्राफिकल प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, कि हमारे पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है और आज का जो बांग्लादेश है, ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से उस वक्त जाना जाता था। तो बीच में हमारे पूरा का पूरा इंडिया था, जो कि 1000 माइल्स अपार्ट थी ये दोनों कंट्रीज, ठीक है। कंट्री तो एक थी लेकिन दो हिस्से थे इसके, ईस्ट और वेस्ट। तो ये जोग्राफिकल प्रॉब्लम बहुत मुश्किल थी और इट वॉज वेरी हार्ड टू एडमिनिस्ट्रेट, कि एक तरफ ये लागू कर दिया है कानून तो दूसरी तरफ ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इतनी दूर हैं। फिर आजकल का ज़माना नहीं था कि व्हाट्सएप करके मैसेज कर दिया कि भाई ये वाली चीज़ करनी है। सो टू डिफरेंट कंट्रीज थी, ठीक है। और एज फार एज माय ओपिनियन इज कंसर्न, टू डिफरेंट कल्चर्स भी थे। यहाँ पे सिंधी पंजाबी और पठान वगैरह मिल के कोई ना कोई एक कल्चर कंप्राइज कर रहे थे, लेकिन बंगालियों का कल्चर काफ़ी डिफरेंट था बाकियों से रिलेटेड।
क्योंकि वो पहले ही बहुत अलग से पहले ही वो 1000 माइल्स अपार्ट थे, तो उनकी इंटेलिजेंस भी ज्यादा नहीं थी लोगों के साथ, ठीक है। फिर जिन्ना साहब ने कोशिश की ट्राई टू फिक्स दिस थ्रू स्पीचेस, ठीक है, और उन्होंने कोशिश की कि उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज करार दिया जाए। हालांकि बंगाली लोग उस वक्त ज़्यादा थे, ठीक है, एज अ आबादी इन नंबर में वो ज़्यादा थे, तो नंबर में ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा लोग बोलने वाले हो गए। लेकिन बंगाली ज़बान सिर्फ ईस्ट जो पाकिस्तान था सिर्फ वहाँ बोली और समझी जाती थी ज़्यादा, लेकिन वेस्ट में तो कोई नहीं जानता था। लेकिन ईस्ट और वेस्ट में उर्दू दोनों समझते थे, तो ये एक यूनिफाइंग फोर्स थी कि सबके लिए उर्दू ही हो जाए, ताकि उर्दू ही एक आपकी पहचान भी बने, और जो कि थी भी और बाद में बनी भी। हमने देखा कि हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी भी एक चीज थी जिसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उसको भी फोकस करते हुए आगे बढ़ी। सो इट वॉज नॉट ऑल अबाउट द पाकिस्तान मूवमेंट, इट वॉज ऑल्सो अबाउट द उर्दू लेगेसी, ठीक है। सो दो चीजें साथ साथ साइमल्टेनियसली चली, और आगे जाके ये ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम में जो ठीक करने की कोशिश की जिन्ना साहब ने, वो इस तरह कोशिश की कि कुछ तो स्पीचेस की जिसमें उन्होंने एक फ्रेमवर्क बताया कि इस तरह आपने करना है, भले आप उस तरफ हों या भले आप इस तरफ हों, आपने फॉलो करनी है द डायरेक्शंस ऑफ द लीडर। एंड उर्दू को नेशनल लैंग्वेज का एक रुतबा दिया। फिर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी हमारे पास, अगर आप समझें इस बात को, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को गवर्नमेंट करने का मौका मिल गया था 1937 से 39 में, याद है ये बात, जिसमें वो विद्या मंदिर स्कीम और वर्धा स्कीम वगैरह थी, ठीक है, जिसके बाद डे ऑफ डिलीवरेंस हुआ था और वर्ल्ड वॉर हो गई थी, ये बात याद है। करिए फिर से बताएं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को हुकूमत मिल गई थी हाँ 1937 हाँ के इलेक्शन में, 1913 ठीक है ना, जिसके 7 से बाद 1939 तक। उन्होंने शोर शाह में आके इस्तीफे दे दिए थे वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में, याद। जी जी यस जी सर। जी। अच्छा, तो उनके पास तो चलो तजुर्बा हो गया कि गवर्नेंस कैसे करते हैं, समझ आ रही बात। उनको 1937 में तजुर्बा हो गया, और बहुत सारे लोग उस वक्त भी उनके पास ऐसे थे जो किसी ना किसी तरीके से गोरे के साथ एडमिनिस्ट्रेटिवली इन्वॉल्व थे। लेकिन मुसलमानों को कोई भी तजुर्बा नहीं था इस चीज का, ठीक है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का, या मतलब हुकूमत करने का, ठीक है। अभी देखो मैं इसको अभी रिसेंट टाइम से जोड़ूंगा तो तुम्हें बात समझ आ जाएगी। फिर 1945 के इलेक्शन हुए, 45 के इलेक्शन के बाद 2 साल तक पाकिस्तान बनने का फ्रेमवर्क चलता रहा, फिर 1947 में पाकिस्तान बन गया। जब पाकिस्तान बन गया तो उस वक्त आप ये बता रहे हैं, आज बैठ के आप पुरानी प्रॉब्लम को बता रहे हैं कि उस वक्त प्रॉब्लम क्या थी, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। इस पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम का पहला फीचर देखो क्या लिखा हुआ है, जल्दी से देखो। पुअर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक रात में नहीं बनता, ठीक है, तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात पुअर होना समझ आती है कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं थी, ठीक है। लेकिन ये जो पुअर एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे सिविल सर्वेंट लिखा हुआ है ना, और ये पुअर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये पुअर एडमिनिस्ट्रेशन इनएक्सपीरियंस है लोगों का। इनएक्सपीरियंस क्यों था लोगों का, क्योंकि उन्होंने कभी हुकूमत में रह के कोई काम ही नहीं किया था, समझ आ रही बात। एक काम आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, या आप इतने एबल नहीं हैं, काम कर करके थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे आप काबिल हैं लेकिन आप पेपर देते हुए 100 में से 50 मार्क्स लेकर आते हैं, लेकिन आप दूसरी तीसरी बार पेपर करते हैं तो आपके 70-80 मार्क्स आने लगते हैं, क्योंकि यू आर एबल फॉर नाउ टू सॉल्व द पेपर मोर इफेक्टिवली, आप यूज टू हो गए उसके। सो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी उस वक्त यूज टू नहीं थी इस सारी चीजों के, ठीक है। सो पुअर एडमिनिस्ट्रेशन होनी थी और वो हुई, तभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एज फार एज द इंडियंस आर कंसर्न, जो हिंदूज थे उनको पहले ही मिल चुकी थी एक बार, सो वो जरा बेहतर कंडीशन में थे, प्लस उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। हमारे पास पुअर एडमिनिस्ट्रेशन और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स हमारे इतने जबरदस्त नहीं थे उस वक्त, तो हमें डिपेंडेंसी करनी पड़ी, बाहर से भी कुछ लोग मंगवाने पड़े, ठीक है। बाहर से मतलब गोरों को हायर करना पड़ा कुछ अरसे के लिए, ठीक है। सो जिना फ्लू एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू कराची इन स्पेशल ट्रेन्स एंड प्लेन। जिना साहब ने स्पेसिफिकली जो बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग थे उनको बुलाया और अच्छी अच्छी जगहों पे लगाया ताकि लोग उनसे सीखें और समझें, ठीक है। तो ये एक बड़ा मसला था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था कोई, ठीक है,
कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था हमारे पास। किस फ्रेमवर्क में रह के हम कहें, फर्ज करो मैं कहूँ राज ये बात तुमने गलत की है, ऐसे नहीं करते, तो राज साहब कहेंगे भाई आप ये क्यों कह रहे हैं, किस कानून के तहत आप कह रहे हैं कि मैंने गलत किया। सो देयर वाज नॉट अ फ्रेमवर्क, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई कानून नहीं था। जो था भी वो इंडियन एक्ट था 1935 का, लेकिन आपका अपना कोई नहीं था, ठीक है। सो फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिलेड, ओके, बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। पहले से प्रॉब्लम चल रही थी, उनको देखें या कानून बनाए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स वर डम्ब, वेल्दी एंड लैंडलॉर्ड्स। अब ये तीनों चीजें जरा गौर से सुनो। जब आप वेल्दी और लैंडलॉर्ड हो तो आपको किसी और की तो बात सुननी नहीं है ना। जब आप वेल्दी हैं तो आपके पास पावर है, जब आप लैंडलॉर्ड हैं तो आपके पास पावर है, ठीक है। जब ये लैंडलॉर्ड और पावर वाले लोग हैं ये किसी की सुनेंगे नहीं, तो एक्चुअल में क्या हो जाएंगे, डम्ब हो जाएंगे, किसी की सुन तो रहे नहीं है, समझ में क्या आएगा, कुछ भी नहीं। खुद इतने तजुर्बेकार हैं नहीं, ठीक है, खुद इतना एक्सपीरियंस नहीं है, सो आप फिर पुअर डिसीजंस ले सकते हैं। जिन्ना वाज चीफ एग्जीक्यूटिव, डिडंट स्टार्ट वर्क फॉर नॉन outline the time to set the assembly, not didn't start work nor outline the time to the assembly. जिन्ना साहब चीफ एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं कर पाए वो या कोई आउटलाइन नहीं दे पाए असेंबली के लिए, ठीक है। एक तो उनके पास टाइम ही बहुत कम था, 1 साल बाद उनकी इंतकाल हो गया था, ठीक है। अब आ गए हैं जी इकोनॉमी के हवाले से। पाकिस्तान लैक प्रॉपर इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये प्रॉपर इंडस्ट्रीज जो थी ये वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, यहाँ कम थी, ज्यादा किधर थी, ईस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान में क्या था, जूट प्रोडक्शन थी, ठीक है, जो ईस्ट पाकिस्तान में थी, ठीक है। जूट जूट एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, उससे वो जो आप ये बोरी नहीं देखते, बोरी बनती है जिससे, यस सर, ये उससे बनती है, ठीक है। जूट प्रोडक्शन वाज इन ईस्ट पाकिस्तान, मिल्स वेंट टू इंडिया। जो जब डिवीजन हुआ तो ज्यादातर जो हिस्सा था इंडस्ट्रियल जोन का, वो बंगाल वाली साइड का हिस्सा वो इंडिया में चला गया। ये कलकत्ता वगैरह का जिसका आप नाम सुनते हैं अक्सर, बैटल ऑफ प्लासी वगैरह के हवाले से भी जो बंगाल का आपने एरिया सुना हुआ है, ज्यादातर वो ईस्ट वेस्ट बंगाल वाली जो जगह थी वो ज्यादा डेवलप्ड जगह जो थी वो इंडिया के पास चली गई थी, ठीक है। तो आपके पास जरा कम डेवलप्ड जगह आई, और जो आई भी वो जो ज्यादा डेवलप्ड जगह थी आपके पास जो आई वो आई भी ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान में वैसे ही डेवलपिंग जरा कम थी। अब सफर्ड बिकॉज ऑफ कैनाल वाटर डिस्प्यूट, आपका शुरू में ही पानी का डिस्प्यूट हो गया था, ठीक है। तो इसका मतलब इकोनॉमी के पॉइंट से आपके पास दूसरा पॉइंट भी निकल रहा है, दूसरा तीसरा चौथा वट एवर यू कैन नेम इट, ठीक है, जिससे पता चल रहा है पानी का भी एक डिस्प्यूट था, कैनाल वाटर डिस्प्यूट, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी सोशल डिलेमा। सोशल पॉइंट क्या था आपका, 5 नेशनैलिटीज थी आपके पास, 5 अलग अलग कौमें थी आपके पास जिनको आपको देखना था, 5 पॉपुलेशन ग्रुप्स थे। कैसे, 4 तो हमारे हो गए ना, हिंदी, पंजाबी, बलोची, पठान, 4 हो गए, यस। 5वां कौन, बंगाली। बंगाली। तो 5 अलग अलग लोग थे, 5 अलग अलग जबानें बोलने वाले, 5 अलग अलग ख्याल वाले, 5 अलग अलग कल्चर वाले, लेकिन इनको बाइंड किसने किया हुआ था, उर्दू। उर्दू, चलो उर्दू कह सकते हैं, लेकिन ये उर्दू के लिए नहीं हुए हुए थे, ये अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का कानून लाने के लिए एक जमीन चाहिए थी इनको। तो वो नाम क्या था, वो इस्लाम था, ठीक है, कि भाई हम इस्लाम को प्रैक्टिस करेंगे तो हमें एक जमीन चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज द ऑल स्ट्रगल कि हमको अपना रिलीजन परफॉर्म करने के लिए एक जगह चाहिए, तो जिधर हमारे लोग ज्यादा हैं वो जगह हमें दे दें, बेसिकली ये केस था ना। तो अब जब इनको मिल गया तो ये 5 अलग अलग तरीके के लोग थे, जब मैं आसान जबान में कह दूं, अगर रतुगुल देखा है, 5 अलग अलग कबीले थे, ठीक है ना, 5 अलग अलग नेशंस थे, 5 अलग अलग कौमें थी, ठीक है। तो अब जब ये हो गए तो ये कल्चरली बहुत डिफरेंट थे। मोस्ट ऑफ पाकिस्तान लैक्ड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आज तो हम जानते हैं ना कि पठान कैसा दिखता है या कैसा सोचता समझता है, या बलोच कैसा दिखता सोचता समझता है, उनके घर में क्या बात होती है, क्या बात वो, क्या उनका ट्रेडिशन है। पहले लोग जानते जरूर थे लेकिन इतना घुलते मिलते नहीं थे। आजकल तो सारी चीजें वायरल हुई हुई है ना, आप डिफरेंट एट्रीब्यूट से चीजों को सीख सकते हैं। पहले तो आपके पास इतने जराए नहीं थे सीखने के।
तो जब तक कोई बंदा आपका पढ़ लिख ना जाए और दूसरे ग्रुप में ना चला जाए और बताए नहीं कि भाई मेरे यहाँ ये होता है, मेरे यहाँ ये होता है, तब तक आपको नहीं पता चलता, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ पाकिस्तान लैक्ड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस अ लैक ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सो पहली चीज सोशल में क्या है कि हमारे पास 5 डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग थे जिनको डील करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। और इसके अलावा देवर कल्चरली डिफरेंट, खाते अलग थे, उठते बैठते अलग थे, किसी के यहाँ शादियां अलग तरीके से होती हैं, किसी के यहाँ बातचीत अलग तरीके से होती है, ठीक है। अलग अलग इवेंट्स होते हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, तो कल्चरली दे वर डिफरेंट। और ये याद रखो कि जब ये रेफ्यूजी प्रॉब्लम थी तो ये सब लोग एक साथ थे, ठीक है, ये सब लोग एक साथ ही थे ना ज्यादातर। हाँ, बंगाली नहीं होंगे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि बंगाली एक साइड पे थे, दूसरी तरफ में वेस्ट में, ईस्ट में मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वेस्ट में वो पठान, पंजाबी, सिंधी, उर्दू स्पीकिंग, ठीक है, और कौन रह गया, बलोची, ये लोग थे जो ज्यादातर एक साइड पे थे, ठीक है ना, जो आज हमारी साइड है। और प्लस जब हमें पता है कि ये चीज ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप नहीं थी, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है तो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता तो किन किन चीज़ों की कमी हो जाती है। तो हमारे पास एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पड़ गई और लैक ऑफ हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ 10 लोग थे, अब इंडिया से 50 लोग और आ रहे थे, तो अब 60 लोग हो गए। पहले 10 लोगों के लिए ही जगह नहीं थी, समझ आ रही है बात, अब 60 और आ गए, तो कमी तो पड़नी थी, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दी फाइनेंशियल एसेट डिवीजन, इंडिया रिफ्यूज टू पे एसेट्स, ओके। ये इंडिया ने कौन से एसेट्स मना किए थे? ये एसेट्स वो थे जो ये डिसाइड हुआ था कि आप दोनों की प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही है, तो एक रेशियो सेट किया, जिस रेशियो पे सेटिंग हुई वो रेशियो पे इंडिया ने आपको पैसे देने से इनकार कर दिया, ठीक है। सर ये पार्टीशन के वक्त हुआ था ना जी डिसीजन? जी जी, जब ये हुआ तो पाकिस्तान was supposed to get to 750 million, but they only got 200 million, ठीक है। and war was started in कश्मीर। तो जब कश्मीर में जंग शुरू हो गई, ठीक है, इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेजी, तो जो हमारे आज का जो वजीरिस्तान वाला इलाका है, वहां से बहुत सारे पठान भाई उठे और उन्होंने कहा हम जिहाद करने जाते हैं, हम अभी छुड़ा कर लाएगा अपने भाइयों को। तो ये वहां से उठे और इन्होंने जाके जंग शुरू कर दी वहां पे मुजाहिदीन बन के, ठीक है। तो इन्होंने आजाद कश्मीर, जो आज आपका आजाद कश्मीर है, ये इन्होंने आजाद कराया था, ठीक है। ये पठान जो वजीरिस्तान के इलाके में है या केपीके के इलाके में रहते हैं, ठीक है, उन्होंने इसको छुड़वाया था। जब ये छुड़वा लिया तो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन से कहा भाई ये देखें ये क्या हो रहा है, और हमारे पैसे भी नहीं दे रहे और जंग भी शुरू कर दिए। तो इंडिया ने पैसे देने से मना कर दिया, ये कह के कि अगर हम आपको पैसे दे देंगे तो आप इससे हथियार खरीदेंगे और हमारी पिटाई करेंगे, तो हम तो नहीं दे रहे आपको पैसे, ठीक है। यहां से जवाब ये गया भाई हमारे पैसे, हम जो चाहे करें, आपको इससे क्या। तो ये मामला हॉल्ट होने लगा। जब ये मामला हॉल्ट होने लगा तो गांधी ने हंगर स्ट्राइक की। गांधी वहां का सबसे बड़ा लीडर था। गांधी ने कहा नहीं ये बात गलत है, जो वादा है वो वादा है, वादे को पूरा करना है, हमने डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं, वो डॉक्यूमेंट हमें पूरा करना पड़ेगा। तो गांधी ने हंगर स्ट्राइक की, जिसकी वजह से बाकी 500 मिलियन जो थे वो मिल गए, ठीक है। तो एक फाइनेंशियल एसेट डिवीजन वाले में आप ये बात कर सकते हैं। अब इसी फाइनेंशियल एसेट डिवीजन के अंदर मिलिट्री एसेट डिवीजन भी आता है, ठीक है, क्योंकि वहां जितनी फौज थी वो भी डिवाइड हुई थी, ठीक है। अब मिलिट्री एसेट डिवीजन के हिसाब से जो था, पाकिस्तान नीडेड 4000 ऑफिसर्स, पाकिस्तान को 4000 ऑफिसर्स मिलने थे, बट और हैड ओनली 2500 ऑफिसर्स एट दैट टाइम। सो ब्रिटिश 500 ब्रिटिश ऑफिसर्स को बुलाया गया, ये भी जिन्ना साहब ने किया था। और पाकिस्तान में कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या होती है भाई? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का क्या काम होता है? जी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का क्या काम होता है? नहीं पता सर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सर जो गन्स वगैरह बनाए, हाँ, जो आपके लिए गन्स वगैरह, एमिनेशन वगैरह बनाए, जो आपकी चीजों की रिपेयरिंग शिपेयरिंग, जो भी ये फौजी सामान साजो सामान होता है, एक उसको बनाए, प्लस उसकी रिपेयरिंग वगैरह का काम भी वही देखते हैं कि किसमें क्या फॉल्ट है, फिर उसको असेस करते हैं, ठीक है।
सो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं थी पाकिस्तान में, 3 या 4 थी इंडिया में, तो वो जो अंग्रेज छोड़ के गए थे वो 3-4 इंडिया को ही मिल गई। अब याद है मैंने क्लास में एक बार बताया था कि 2 बच्चों की रेस हो रही है और 0 से 100 तक जाना है, ठीक है। एक बच्चा पाकिस्तान है और एक बच्चा इंडिया है, ठीक है। और रेस शुरू होनी है 0 से 100 तक, ठीक है। अब जब रेस शुरू हुई तो इंडिया 0 से नहीं भागा, इंडिया भागा 30-35 से, क्योंकि इंडिया को बनी बनाई चीजें मिली। जब इंडिया आजाद हुआ तो उनको बनी बनाई चीजें मिली, फैक्ट्रीज मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मिले जो कि इंडिया के अंदर हो रहे थे, सेंट्रल इंडिया में ज्यादातर, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान को मिला वो अनडेवलप्ड मिला, तो पाकिस्तान 0 से नहीं भागा, पाकिस्तान में माइनस से शुरू किया भागना। दैट इज वाई पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है अभी भी किसी ना किसी एंगल में या एस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक ही सिर्फ समझने की बात है कि अगर हम ये कहें कि हमारा पेस हल्का क्यों है, तो भाई हमने दूर से भागना शुरू किया, ठीक है ना। आपको तो सारी चीजें बनी बनाई मिली है, ठीक है। तो एक ही फर्क था। अब जिना मेड देम सेंड 60 मिलियन फॉर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेटअप हुई और सप्लाई सेंड टू पाकिस्तान व ओल्ड वॉर्न एंड डैमेज। जो पाकिस्तान को सामान मिला भी, वो भी उन्होंने, वो नहीं होता रद्दी की टोकरी वाला, वो सामान भेजा उन्होंने, ठीक है। नफरत तो थी तो वो क्यों भेजेंगे, क्योंकि इन्हीं सामान से हमने उनकी पिटाई करनी थी, तो वो क्यों भेजते सही वाला। उन्होंने ऐसा भेजा कि हो भी तो चला ना सके, ठीक है ना। देन पानी का मसला। अब आप किसी घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो आप वहां सबसे आके पहले क्या चेक करते हैं, भाई पानी आता है इधर, लाइट आती है कि नहीं आती। नाउ कैनाल वाटर डिस्प्यूट एक इशू था, ठीक है। आपको पता है पंजाब का नाम पंजाब इसलिए है कि 5 दरिया वहां बहते हैं, तो इंडिया में भी एक पंजाब है, ठीक है। जब डिवीजन हुआ तो वहां से भी पंजाब डिवाइड हुआ और पाकिस्तान में भी डिवाइड होकर आया। तो वही 5 दरिया जो पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से आ रहे थे, तो वो भी डिवाइड होने वाली बात हुई और इंडिया ने कहा भाई ये वाला पानी हम नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे यहाँ से आ रहा है, ठीक है। पाकिस्तान ने कहा नहीं जी, दरिया तो बहता तो हमारे यहाँ है, हमारी बात होगी, हमारी बात माने। तो इंडिया ने कहा नहीं, हम पानी रोक देंगे। तो इंडिया इन अप्रैल 1948 स्टॉप्ड वाटर सप्लाई टू पाकिस्तान। एग्रीगेरियन इकोनॉमी को ये एक थ्रेट थी, अगर पानी नहीं मिलता तो आप भूखे मर जाते। सो इन 1948, May 1948, temporary agreement till Pakistan gets another sources by जिन्ना साहब ने एक एग्रीमेंट किया जाके, जिसको कैनाल वाटर डिस्प्यूट भी कहा जाता है, ठीक है। वो टेम्पररी एग्रीमेंट किया। उस टेम्पररी एग्रीमेंट में ये हो गई बात कि जब तक इसका कोई और सोल्यूशन नहीं निकलता इस मसले का, तब तक आप पानी फराहम करते रहें, ठीक है। सो ये एक टेम्पररी एग्रीमेंट, ये ऑन द हैंड ऑफ मिस्टर जिन्ना। अगर आप उनके फेलियर्स में से इनको कहना चाहें तो आप एकेडमिकली कह सकते हैं कि इट वाज अ फेलियर ऑन द साइड ऑफ मिस्टर जिन्ना, कि उसका कोई परमानेंट हल नहीं निकला। लेकिन अगर वो जिंदा रहते तो यकीनन इसका परमानेंट हल निकाल लेते। अब यहाँ 1948 की बात हो रही है, मई की। मई से आप सितंबर कितने महीने बनते हैं? जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने। चौथे महीने में उनकी डेथ हो गई 11 सितंबर 1948। सो कहने को कह सकते हैं कि इट वाज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ जिन्ना दैट ही कुडंट सॉल्व द प्रॉब्लम परमानेंटली, बट ही वाजंट गिवन टाइम बाय द ऑलमाइटी, वरना वो शायद इसको कर लेते, क्योंकि उनकी एबिलिटीज इतनी जबरदस्त थी, उन्होंने यहाँ टेम्पररी हल तो निकाल लिया था, ठीक है। नाउ द बिगेस्ट थिंग जो कि रेफ्यूजी इशू है, और रेफ्यूजी इशू हमारा क्या बताता है? देयर इज अनफेयर रेडक्लिफ अवार्ड। गुरदासपुर और फिरोजपुर जो कि हमारे पास आना चाहिए था, वो हमें नहीं मिला, ठीक है। 20 मिलियन होमलेस पीपल वर देयर एंड डिफरेंट ग्रुप्स टर्न्ड ऑन ईच अदर व्हेन द रेफ्यूजीज वर कमिंग टुवर्ड्स द पाकिस्तान। वी नो कि बहुत सारी फाइट्स हुई और बहुत सारे सिख लोग थे जिन्होंने मारा मुसलमानों को, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान वर्क टुगेदर इन एन अटेम्प्ट टू इवैक्यूएट एंड accommodate people, ठीक है। Jinnah declared himself as a protector general of minorities, set up relief fund for them, okay. Jinnah shifted center to Lahore, उन्होंने लाहौर को सेंटर बना लिया था इस सारी चीज का। and these were not accommodated properly, no houses and no jobs, so रेफ्यूजी प्रॉब्लम की वजह से एकदम बर्डनाइज हो गया था पाकिस्तान,
क्योंकि ये एक प्रॉब्लम थी जिसको प्रैक्टिकली नहीं समझ सके लोग। क्योंकि पहले ये था कि आपके पास 1 मिलियन लोग हैं, अब आपके पास 10 मिलियन लोग आ गए, तो आपको एक साथ लोगों को केटर करना बड़ा मुश्किल था। चलो एक और मिसाल देते हैं। आपके घर में शादी है, आपके घर में ऑलरेडी 10 लोग रहते हैं, ठीक है। जब शादी होती है तो आपके मेहमान दूर दराज से इधर आ जाते हैं और आपके साथ सारा टाइम गुजारते हैं, शादी वाले दिनों में रहते हैं। तो जो खाने पीने की सप्लाईज होती हैं या जो सोने होने के लिए जो कमरे चाहिए होते हैं या वॉशरूम वगैरह जाना होता है, तो क्या उसकी कैपेसिटी इनहेंस नहीं हो जाती? बहुत ज्यादा यूजेज नहीं हो रहा होता खाने पीने का, या आने जाने का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं हो रहा होता, हर चीज का बढ़ जाता है ना बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल। यस सर। तो इसी तरह एकदम से जब आप पे लोड पड़ा तो ये रेफ्यूजी प्रॉब्लम ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया पाकिस्तान को, क्योंकि एक, पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, दूसरा पाकिस्तान के पास उतने पैसे नहीं, तीसरा पाकिस्तान के पास केपेबल लीडरशिप नहीं थी एक्सेप्ट कायदे आजम एंड द फ्यू अदर्स, ठीक है। और अगर ये लोग थे भी केपेबल, अगर ये लोग थे भी केपेबल, ठीक है, जैसे लीडरशिप तो केपेबल थी, लेकिन आपने अभी देखा कि हमारे पास ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट या एडमिनिस्ट्रेशन हमारी पुअर थी। क्यों पुअर थी? क्योंकि दे वर नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ। यही मामला तो अभी भी है। आपके पास लीडरशिप अच्छी है, 2-4 लोग और भी अच्छे हैं, लेकिन दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ, ठीक है। और जो नीचे आपके पास ब्यूरोक्रेसी बैठी है इस वक्त, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, दे आर यूज्ड टू ऑफ करप्शन, और ऊपर से बंदा कह रहा है कोई करप्शन नहीं करनी। तो इसका मतलब कोई ना कोई मसला बीच में चलता रहेगा, कभी कोई कहेगा मेरी बात मानो, कभी कोई कहेगा मेरी बात मानो। सो दिस इज व्हाई वी आर हैविंग डिफिकल्ट टाइम्स एट द मोमेंट। आजकल का मसला बिल्कुल पुराने मसले की तरह है, बस यहां पर एक्सपीरियंस वाला मामला जो है वो उल्टा है। पहले हमारे पास एक्सपीरियंस लोग नहीं थे, लीडरशिप स्ट्रांग थी, लेकिन अभी क्या है, हमारे पास लीडरशिप तो स्ट्रांग है लेकिन एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन एक्सपीरियंस किस में है? बुराई में एक्सपीरियंस है। तो वो कह रहे हैं हम तो बुरा करते रहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर वो कश्मीर वाली प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना, वो तो अभी हमने डिस्कस की। कश्मीर में पॉपुलेशन वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान बट हिंदू लीडर वांटेड टू रिमेन विद इंडिया, और बॉर्डर की अनसर्टेनिटी थी, और उस अनसर्टेनिटी की वजह से दोनों ने लैंड को क्लेम करना शुरू किया। इंडिया ने अपनी फौजें वहां भेज दी, ठीक है, और जब फौजें भेजी तो वहां फटा पड़ गया, जिसके बारे में अभी हमने कहा कि वजीरिस्तान से लोग गए और उन्होंने एक हिस्सा आजाद करा लिया, और उसके बाद इंडिया चला गया भागते भागते, रोते रोते यूनाइटेड नेशंस में। उन्होंने कहा देखें देखें हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है, हमारे पास ये लड़ाई बंद करवाएं, ठीक है। हमारे 40 मिनट्स मेरे ख्याल से पूरे होने वाले हैं, रनिंग आउट ऑफ टाइम। वी हैव रिमूव 40 मिनट्स टाइम लिमिट ऑन योर ग्रुप मीटिंग। ओहो वाह वाह, पता नहीं कितना कितना टाइम दे दिया इन्होंने। अरे यार इसको तो चार्ज करें जरा। सर आपको अनलिमिटेड टाइम मिल गया। हाँ, पहली मीटिंग है शायद इसलिए। नहीं नहीं, वो मेरे पास अभी वो मैसेज आया कि द होस्ट हैज अपग्रेडेड जूम, फिर कह रहे हैं नाउ यू गॉट अनलिमिटेड मिनट्स। हाँ, पहली कॉल पे ही होगा ये, वरना इतने अच्छे तो नहीं है कि हर बार के लिए दे दें। पता नहीं, शायद शक्ल पसंद आ गई है शायद, पता नहीं शायद। चले अच्छा है, हमारा फायदा। हाँ हाँ, लूटो फटाफट। अच्छा भाई, ये बात आपको याद है कि कश्मीर के साथ साथ एक और मसला था, ठीक है, और वो था हैदराबाद और जूनागढ़ का, ठीक है। दे बोथ वांटेड टू बी विद पाकिस्तान, बट दोनों को नहीं जाने दिया इंडिया ने। जूनागढ़ जो था वो तो कोने पे समंदर के साथ वाली जगह थी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना था लेकिन नहीं ज्वाइन करने दिया, क्योंकि जूनागढ़ में हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन जो लीडर थे या जो जिनकी स्टेट थी वो मुसलमान थे, तो उनको नहीं जाने दिया, ठीक है। और हैदराबाद में जो था वो पूरी अक्सरियत जो थी वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो बिल्कुल बीच में है इंडिया के, तो ऐसे कैसे वो होने देते कि पूरे पूरे इंडिया के बीच में एक छोटा सा पाकिस्तान, ठीक है। तो उन्होंने नहीं जाने दिया और फौजें भेज के ये सब कुछ रोक लिया, ठीक है। जी बेटा बोलो, कह रहे हो कुछ? नो सर। अच्छा, इसके अलावा अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ जिना,
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया उन्होंने 1948 में, ठीक है, ताकि इकोनॉमिक और मॉनेटरी पॉलिसीज चलती रहें, ठीक है। सिविल सर्विसेज को रिकग्नाइज किया, उनके रूल्स वगैरह ड्राफ्ट किए, ठीक है, और ऑफिशियल्स को कहा कि काम करना है पाकिस्तान और मुल्क के लिए, अपने लिए नहीं, ठीक है, सेल्फलेस होके काम करना है, ठीक है। ये जितनी भी उन बातें हमें मिलती हैं तो उसमें यही पॉइंट हाईलाइट हुए हैं जिन्ना साहब की तरफ से। अच्छा, अब बात समझने वाली है, अब जरा गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है। जब ये सवाल जो हमने अभी अभी किया, ठीक है, देखो इसमें हमने कितनी चीजें डिस्कस की। अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ जिना, ठीक है, इसमें से जिना वाला जुमला निकाल दो, बाद में समझाता हूँ, ऐड कर लेना थोड़ी देर बाद, ठीक है। नो डिसरिस्पेक्ट टू जिना साहब, ठीक है, उनसे बढ़ के पाकिस्तान में कोई नहीं हमारे लिए, ठीक है। कश्मीर, ठीक है, इसको कहते हैं प्रिंसली स्टेट इशू, ठीक है। रेफ्यूजी प्रॉब्लम, ठीक है, अब गिनते जाओ। अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस एक हो गया, कश्मीर दो हो गया, रेफ्यूजी तीन हो गया, कनाल वाटर चार हो गया, मिलिट्री डिवीजन पांच, फाइनेंशियल डिवीजन छह, सोशल सात, इकोनॉमी आठ, और एडमिनिस्ट्रेटिव या ज्योग्राफिकल आठ या नौ, ठीक है। इन सबको मिला लो तो ये 8-9 पॉइंट बनते हैं, ठीक है। सर 10 होंगे ना, रेड 10 हो क्लिफ गए अवार्ड पॉइंट, और ये 10 हो गए, रेड क्लिफ अवार्ड को भी मिला लो, 10 हो गए, ठीक है। अब देखो यहां हेडिंग दी हुई है जिना एज गवर्नर जनरल प्लस द इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। अब मैं तुम्हें एक तीर से दो शिकार करना बता रहा हूं, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, डू रिमेंबर देम। अगर सवाल आता है कि जिना साहब की कौन कौन सी बड़ी कामयाबियां हैं और उसमें कोई टाइमलाइन नहीं दी हुई, इसका मतलब जिना साहब के मरने तक की कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर कोई यस टाइमलाइन सर। नहीं दी हुई, सिर्फ जिना साहब के बारे में बताएं, ठीक है, कि उन्होंने क्या खिदमात अंजाम दी पाकिस्तान मूवमेंट में। तो आप पाकिस्तान मूवमेंट से पहली वाली चीजें भी बता देंगे जो बहुत सारी हैं, ठीक है, और पाकिस्तान मूवमेंट के बाद भी दो तीन बता सकते हैं अगर कोई टाइमलाइन नहीं दी। लेकिन अगर टाइमलाइन दी है पाकिस्तान बनने से पहले, तो सिर्फ पाकिस्तान बनने से पहली वाली बातें आएंगी, ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। 1945 तक। 1947 तक, पाकिस्तान बनने तक, ठीक है। अगर ओके। सवाल डिफरेंटली आता है कि गवर्नर जनरल बनने के बाद जिना का कंट्रीब्यूशन क्या था पाकिस्तान में, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे ये वाले पॉइंट्स और इनमें आप बताएंगे कि ये प्रॉब्लम थी और जिना साहब ने इसको कैसे डील किया। समझ आ रही बात। पॉलिटिकल में आपने देखा कि जिना साहब ने कैसे देखा, क्या डील किया, जिना साहब ने ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम को कैसे डील किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये देखा कि इकोनॉमी के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेटअप किया, क्या कहते हैं, स्टेट बैंक सेटअप किया, और इसके साथ साथ उन्होंने फाइनेंशियल डिवीजन वगैरह के लिए उन्होंने गांधी को खत लिखा। गांधी ने फिर उसके बाद कहा कि नहीं मैं इसको देखता हूँ, फिर वो हंगर स्ट्राइक पे चला गया, ठीक है। फिर जिन्ना साहब ने मिलिट्री डिवीजन के लिए क्या काम किया, 500 ब्रिटिश लोगों को भर्ती किया, ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी में, ठीक है। फिर उन्होंने ट्रेनिंग कराई, बड़ी अच्छी आर्मी बनी उसके बाद, ठीक है। फिर कनाल वाटर डिस्प्यूट में टेम्पररी अरेंजमेंट करी, ठीक है। फिर रेफ्यूजी प्रॉब्लम में उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्टर जनरल ऑफ माइनॉरिटीज उन्होंने कहा कि मैं हूं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं सुनने में मिल रहा जैसे इमरान खान ने कहा था कि मैं कश्मीर का सफीर हूं, कश्मीर के लिए कहा था मैं एम्बेसडर ऑफ कश्मीर हूं, अब सारा मसला कश्मीर का मैं देखूंगा पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। अभी कुछ साल पहले जब ये तकरीर की थी तो यूनाइटेड नेशंस में जाके यही कहा था, ठीक है। और यहां पर जिन्ना साहब क्या कह रहे हैं, आई एम दी प्रोटेक्टर जनरल, मैं इनका प्रोटेक्ट करने वाला जनरल हूं, किसका, माइनॉरिटीज का, ठीक है। और एक रिलीफ फंड किया। फिर उसके बाद आप कश्मीर के बारे में बता सकते हैं कि वो अनएबल टू सॉल्व इट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम ही वाज गिवन बाय द ऑलमाइटी, ठीक है। अगर वो शायद जिंदा रहते तो कुछ ना कुछ अरसे में हो सकता है इसका हल निकाल लेते। फिर आप अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस में उनकी 2 या 3 बातें और ऐड कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीके का सवाल जिना साहब का बनता है इसी टॉपिक में से, ठीक है। और हमने इसको 2 टाइमलाइंस पे अलग अलग कर लिया, क्लियर है यहां तक। अब इसी में से जो एक्चुअल सवाल बनता है वो बनता है इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स क्या थी, तो वो तो हमने ऑलरेडी देख ली, ठीक है। तो एक ही टॉपिक में से हमने 3 सवाल निकाले हैं, याद रहेगा ये, ठीक है। हाँ सर, रिकॉर्ड हो रहा है, बस याद ही रहेगा। अच्छा, अब 7 मार्क्स के सवाल देखो, 7 मार्क्स के सवाल
in which you need to identify three factors. Okay, why was there a refugee issue? Refugee issue क्यों था? Muslim was in सर wrong लैंड areas. इशू। देखो पॉइंट्स पढ़ो, तीन तीन पॉइंट्स पढ़ो, ये तीन फैक्टर्स हैं, बेसिकली तीन रीजंस हैं जिसको आपको इलेबोरेट करना होगा. Muslims in wrong areas. गुरदासपुर, फिरोजपुर was not fairly partitioned. एक मसला तो ये था, वहां जहां सिखों वाला मामला हुआ था, जहां सिखों ने मारा था मुसलमानों को और हिंदुओं ने मिलकर, वो इलाकों में मुसलमान रहते थे, लेकिन वो फेयरली पार्टीशन नहीं हुआ. तो जब वो लीव करने लगे अपनी जगह, तो उनको मार दिया या उनसे लड़ाइयां की, उनको बहुत मार पीट के भेजा, कुछ को तो मार ही दिया. ठीक है. सो एक मसला ये था. दूसरा रेफ्यूजी इशू क्या था? मुस्लिम्स इन इंडिया वर सब्जेक्ट टू वायलेंस, लार्ज स्केल ऑफ मैसेकर्स बाय हिंदूज एंड सिख. इसी पॉइंट से दूसरी बात निकाली है. एक तो पार्टीशन का इशू निकाला ना कि पार्टीशन सही नहीं हुआ, दूसरा पार्टीशन सही ना होने की वजह से वायलेंस इतना शुरू हो गया था कि लोगों को निकलना ही पड़ा वहां से. ये बिल्कुल ऐसा ही है ना कि आप फर्ज करें आप गुलिस्तान जौहर में आप देखते रहते हैं, ठीक है, स्टेयर राइट एकेडमी में आप पूरा साल आते जाते रहे, अक्सर और बेशतर आप आते थे और आप आते हुए कहते थे यार कोई मसला नहीं है, हम बड़े मजे से पहुंच गए. लेकिन आज से 7-8 साल पहले जब आप बहुत छोटे थे, जब हम इस इंडस्ट्री में नए नए आए, तो हमें अक्सर और बेशतर अपनी क्लासेस कैंसिल होती हुई दिखती थी. क्यों? क्योंकि हमें पता चलता था भाई फलाने इलाके में कुछ हो गया, उस इलाके आप जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ बहुत राइट्स और डिस्प्यूट्स हो रही हैं. वो होता क्या था, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती थी, उस पॉलिटिकल एक्टिविटी में डिशुम डिशुम हो जाता था, तो आप जा ही नहीं सकते थे. तो ये तो एक छोटे से इस्टेब्लिश्ड मुल्क में बात है. ठीक है, हम बात कर रहे हैं उस वक्त की जब मुल्क इस्टेब्लिश होने लगा था, लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लगे थे. तो जाने लगने में रेफ्यूजी क्राइसिस क्यों हो रहा था? भाई मारपीट इतनी हो रही थी. जब मारपीट हो रही थी तो लोग भागते हैं, बचते हैं. ठीक है ना. तो ये जो लार्ज स्केल मैसेकर्स हो रहे थे बाय हिंदूज एंड सिख, सो they wanted a shelter or they wanted a place where they can live peacefully. तो वो भाग रहे थे, और भाग के कहाँ आ रहे थे? पाकिस्तान आ रहे थे. So they were short of food, shelter due to the new government. ये वही बात है कि इतने सारे लोग आ गए थे तो पहले ही लोगों को फैसिलिटेट करना मुश्किल था, अब तो और लोग आ गए थे. सो रेफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हो गया. अब why did the canal water dispute, जल्दी से इसको देखो. ठीक है, और अगले वाले पॉइंट को भी देखो. ये जितना सब कुछ नजर आ रहा है स्क्रीन पे देखो जल्दी से. ठीक है, जब पढ़ लो तो मुझे बताना. ठीक है, पूरा हो जाए तो बताना. कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना. सर हाँ जी, ये कैनाल वाटर डिस्प्यूट वाले थर्ड पॉइंट क्या है? इंडिया प्रॉमिस नॉट टू इंटरफेयर इन द वाटर सप्लाई एंड पाकिस्तान कुड नॉट कल्टीवेट. हाँ ये वाला पॉइंट ये है कि इंडिया नॉट टू इंटरफेयर इन द वाटर सप्लाई ऑफ पाकिस्तान. इंडिया नहीं इंटरफेयर करेगा जो पानी आ रहा है पाकिस्तान की तरफ. ये पॉइंट समझने वाला है, आज की तारीख में ज्यादा बेहतर समझ आएगा. अच्छा किया पूछ लिया. इंडिया ने प्रॉमिस किया कि हम जो पानी आपकी तरफ आ रहा है, जो वाटर सप्लाई आपकी तरफ आ रही है, हम उसमें उंगली नहीं करेंगे. ठीक है, यही इशू था ना, छेड़छाड़ कर रहे थे वो. यस सर.
तो जी पाकिस्तान पहले को उन्होंने, जब उन्होंने अपने लिए एक लिमिटेशन बांध ली, ठीक है, जब उनपे एक लिमिटेशन लगा दी गई कि आप नहीं उंगली करेंगे पाकिस्तान के पानी पे, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी एक पाबंदी मांगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे तो देखो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। अब उन्होंने पाकिस्तान से क्या डिमांड की कि पाकिस्तान भी कोई चीज नहीं बनाएगा उन पानियों पे। समझ आ रहा है पानियों पे क्या नहीं बनता या क्या बनता है? एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन क्रॉप्स वगैरह, वगैरह। एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह। डैम्स बनाने के लिए उन्होंने रोका, ठीक है। उन्होंने कहा हम्म। कि हम आपके पानी को रोकेंगे नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे आपके पानी से, लेकिन आप अपना ये पानी स्टोर नहीं करेंगे कि कल को आपने डैम बना लिया, अब आपको पानी की जरूरत नहीं है, तो अब आप हमसे कहेंगे कि हमें और कुछ करने को दो, ठीक है। तो पहली चीज जो उनके पास आई वो ये कि वो आर्ग्यूमेंट सेटल नहीं हुआ था। तो जब सेटल कोई चीज नहीं होती तो आपस में एक दूसरे को मना करते हैं किसी ना किसी चीज से। जैसे दो बच्चों की लड़ाई होती है तो कहते हैं ना, तुम ये नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, अगर आइंदा किया तो अच्छी बात नहीं होगी, ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पर इंडिया ने कहा कि हम आपके पानी को पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। छेड़छाड़ मतलब हम आपके पानी को रोकेंगे नहीं, मतलब हम भी डैम नहीं बनाएंगे। समझ आ रही बात? इंडिया ने कहा हम भी डैम नहीं बनाएंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपका यस पानी सर। रोकेंगे नहीं, और आप भी नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान कुड नॉट कल्टिवेट, ठीक है। अब ताकि हुआ क्या, अगर इंडिया ने ताकि अपने पास अगर डैम्स बनाए, इंडिया ने बाद में इस बात को तोड़ा और अपने पास डैम्स बनाए। तो पाकिस्तान ने कहा भाई आपने तो हमें मना किया था, आप तो खुद बना रहे हैं। तो जब पाकिस्तान बनाने लगा यहाँ पे डैम्स, तो इंडिया ने पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे फंड किया कि पाकिस्तान में डैम्स की मुखालफत की गई कि नहीं 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 बनना चाहिए, इस तरह तो सिंध खराब हो जाएगा, नहीं नहीं ये डैम नहीं बनना चाहिए वरना तो केपीके खराब हो जाएगा, नहीं नहीं ये डैम नहीं बनना चाहिए वरना पंजाब डूब जाएगा। मुख्तलिफ बहाने, ठीक है ना। जैसे आप ना पढ़ने के बहाने ढूंढते ना, नहीं आज मेरा मैच है, नहीं आज मुझे फलानी पार्टी में जाना है, ठीक है। अब तो समझ आ रहा होगा ना पॉइंट? हाँ हाँ बहुत यस सही। सर। अपने ऊपर सारी बातें समझ आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह तो सर वो क्या कहते हैं, वो पाकिस्तान मान भी गए कि नहीं बनाना? पाकिस्तान ने ये कहा कि ठीक है जब आप नहीं बना रहे तो हम भी नहीं बना रहे। एक तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं था ना, टेम्पररी था। उन्होंने बनाना शुरू कर दिए। तो जब पाकिस्तान ने बनाने की करी तो पाकिस्तान के अंदर से बनाने की मुखालफत हुई। इंडिया तो बाद में करता ना, अंदर से ही लोगों ने कह दिया नहीं बनाओ। तो ये जो कालाबाग डैम का नाम आप सुनते हैं, ये वो डैम है जो नहीं बन सका इसी वजह से। अब देखो डैम बन रहा है ना। अब जब डैम बन रहा है, डैमर भाषा डैम जो बन रहा है, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर से जो आवाजें थी वो जरा कम हो गई बनने के खिलाफ, ठीक है। तो लेकिन इंडिया ने डायरेक्टली अपोज किया कि क्यों बना रहे हैं आप। तो पाकिस्तान ने यहां से कहा भाई अपना मुंह बंद रखो, जो हमने करना है वो हम करेंगे, जब तुमने अपनी कर ली तो अब हम अपनी करेंगे, ये हुई ना बात। ठीक है। सो इस सारी सिचुएशन में पहुंचने के लिए जरा टाइम लगता है और लीडरशिप चाहिए होती है। तो टाइम भी लग गया और लीडरशिप भी आ गई है, तो हो रहा है ये, वरना पहले नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर आप इन सारी चीजों को देखते हुए, ये मैं डॉक्यूमेंट ऑलरेडी भेज चुका हूं, फिर भी दोबारा देख लेना, ठीक है। मैं जरा तुमको वहां ले जाऊं जहां पे हमें आगे जाना है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट सेशन रखेंगे, ठीक है, जल्दी। और वहां यस पे हम सर। रीजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश देखेंगे, ठीक है। ये रीजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश है। आई वांट यू पीपल टू कम प्रिपेयर विद दिस एंड कम प्रिपेयर विद जुल्फिकार अली भुट्टो। ये सारे रिफॉर्म्स लिखे हैं, ये हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इनको देख लेना, ठीक है, एक बार। और जब हम आएंगे नेक्स्ट टाइम तो हम इन दोनों पॉइंट्स को टच करेंगे, ठीक है। बांग्लादेश की क्रिएशन, रीजंस फॉर द बांग्लादेश क्रिएशन, जो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और हम देखेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो को, ठीक है जी। चलो आज के ठीक लिए है इतना जी। ही करते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी भी निपटा लें, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट में सर आपको, नेक्स्ट टाइम हो सके तो इधर घर आ जाइएगा, यहाँ पे फेस टू फेस ज्यादा सही होता है। चलो हम देख लेंगे, मैं देख लूंगा यार। आज तो मैं बहुत बिजी था, मैं पता नहीं ये क्लास रख भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैं कोशिश हाँ सर करूंगा कि मसला इसको नहीं कर है। लूं, ठीक है। चलो, जी सर। चलो अल्लाह हाफिज। ओके जी सर। जी।